मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ें अपने नबी जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़रान दरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादल वजूद वल करम व आली व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका रसूलल्लाह। मुहिब्बान गिरामी, आज का ये जलसा हमारे अखिल अजीज़ हज़रत मौलाना सैयद अनुर हुदा साहब ज़िदा मजदूल आली और हमारे साहबजादे और शायर इस्लाम हर दिल अजीज़ शायर दिलबर शाही हमारे हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन साहब ज़िदा मजदूल आली, अनाउंसर हज़रत जमाल रज़ा कादरी और आप सभी हाज़रीन मजलिस, आप हजरात ने ये जलसा कमता और अतराफ़ के मुसलमानों ने सजाया नबी की शान अज़मत बयान करने के लिए। नबी की शान अज़मत बयान करने के लिए अल्लाह ताला का करम हो और रसूल की बारगाह में ये कबूल हो जाए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप नौजवान बहुत सारे खड़े हैं दिलबर शाही के लिए, मेरे लिए नहीं खड़े हैं वो, ये सब दिलबर शाही के लिए खड़े हैं। और दिलबर शाही ने जहाँ हाथ लहरा के पढ़ा और सबसे हाथ लहराया और जब बैठे तो सब के सब गायब हो जाएंगे। लेकिन हमारी भी चंद बात सुनिए जो दिलबर शाही से आप नहीं सुनेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप नौजवान वो खुशनसीब हैं जिनके बारे में आपके सच्चे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, 7 अफराद अल्लाह के साए रहमत में रहेंगे। वाह। उसे फरमाया शाबुन नशा फी इबादती, वो जवान जिसने जवानी में इबादत की वो क़यामत के दिन खुदा के साए रहमत में रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? नात खानी दिल से निकले और खुदा और रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए, यह तकदीर भी दिल से हो और कबूल हो जाए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक। आप लोगों को सुभान अल्लाह कहने आता है? बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बहुत सारी हदीस की किताबों में बुखारी शरीफ सबसे मकबूल किताब है। उसकी आखिरी हदीस जो बड़े एहतमाम के साथ पढ़ाई जाती है, आपके नबी फरमाते हैं कलिमताने हबीबताने इला रहमान। आप हमारे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम,
और उसी के हाशिए पर भी है, और बुखारी के किताबुद दावात में भी हदीस है, मन काला सुभान अल्लाह बिहम्दी मियत मरतन फी यौम हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बहर। जिसने सुभान अल्लाह बिहम्दी 100 बार रोजाना पढ़ा, अल्लाह ताला उसका गुनाह मिटा देता है, गर्चे वो गुनाह समुंदर के झाग के बराबर। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। दिलबर शाही की नातिया कलाम में ये नहीं मिलेगा आपको जो मैंने हदीस सुनाई आपको। हुत्तत खताया हो इनकाना ज़बदल बहर, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं गर्चे वो समुंदर के झाग के बराबर। बात समझ में आई आपको? और आपके नबी कहते हैं ये सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में महबूब है। रहमान की बारगाह में आपके लड़के उड़के हैं, अरे लड़के हैं, आपका लड़का 1.5 साल का तुतला के बोलता है तो भी उसकी तुतली बोली प्यारी लगती है कि नहीं प्यारी? तो जब बोली प्यारी है तो बोलने वाला बेटा भी प्यारा लगता है, बोली प्यारी तो बोलने वाला बेटा भी प्यारा। तो जब सुभान अल्लाह की बोली रहमान को महबूब है तो बोलने वाले कमता के मुसलमान भी खुदा के महबूब हो जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलेमताने हबीबताने रहमान, ये 2 बोली रहमान की बारगाह में महबूब है। जब बोली महबूब तो बोलने वाले बंदे भी महबूब हो जाएंगे। जुम को बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान। और ये 2 बोली अदायगी इसकी बहुत आसान, लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी। और मीज़ान अमल जानते हैं आप, नेकी बदी तौली जाएगी। आपने नमाज पढ़ी 40 साल से, सवाब मिला, सवाब दिखाई देता है? बोलो सवाब दिखाई देता है? आपने जिना किया, चोरी की, ग़ीबत किया, गांजा पिया, गुनाह मिला, गुनाह दिखाई देता है? अबे बोलो गुनाह दिखाई देता है, सवाब दिखाई देता है, लेकिन आपका ईमान है कि नेकी और बदी तौली जाएगी। नेकी और बदी कैसे तौली जाएगी? नेकी और बदी आलू भंटा प्याज तो है नहीं जो तौला जाएगा। आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, अरे मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल का पहिया कुछ धंसा मालूम हुआ, पहिए में हवा कम है। अब पहिए में हवा कम है, कितना है, कैसे तौला जाएगा? उसके लिए कोई तराजू होना चाहिए। क्या बात है? तो आप गए टायर बनाने वाले के पास, कहा टायर बनाने वाले भाई मेरे टायर का की हवा चेक करो और तौल के बता दो कि इसमें हवा कितने पॉइंट है। तो वो एक घड़ी निकालेगा, एक तराजू, एक घड़ी निकालेगा और घड़ी लगा के बताएगा 5 पॉइंट है कि 10 पॉइंट है, 20 पॉइंट है कि 30 पॉइंट है। बताएगा कि नहीं? बताएगा ना। हवा भी तौली नहीं जा सकती, लेकिन तौलने के लिए साइंसदानों ने घड़ी बना दी। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 30 की स्पीड से चलाना है कि 100 की स्पीड से, कैसे अंदाजा आपको करें, कैसे तौला जाए कि 5 की स्पीड से चलेगी 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? उसके लिए भी घड़ी बना दिया साइंसदानों ने, एक तराजू, जो तराजू से तौल के समझ लेते हैं आप कि हमारी गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है कि 20 की स्पीड से या 30 की स्पीड से। आपके बच्चे को बुखार आ गया, आप परेशान हैं, बच्चे को बुखार 10, 98 है, 100 है, 102 है। गए डॉक्टर साहब के पास, कहा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बीमार है, बुखार है, तौल के बता दो कि इसका बुखार कितना है। तो उसने एक तराजू निकाला, जिस तराजू को कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। और तराजू बगल में लगाया, वो थर्मामीटर तालू के नीचे लगाया और उसने बता दिया कि इस बच्चे को 102 डिग्री बुखार है। अल्लाह। बुखार तौला नहीं जा सकता, हवा तौली नहीं जा सकती, गाड़ी की रफ्तार तौली नहीं जा सकती, लेकिन उसके तौलने के लिए साइंसदानों ने तराजू बना दिया है। तो अगर दुनिया के साइंसदान
हवा तौलने के लिए, रफ्तार तौलने के लिए, बुखार तौलने के लिए तराजू बना सकते हैं, तो अल्लाह जो खालिक कायनात है वो कादिर है कि नेकी और बदी तौलने के लिए तराजू। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। हजरत दाऊद ने अर्ज किया, परवरदिगारा वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तोली जाएगी। तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को वो तराजू दिखा दिया। वो तराजू इतना लंबा चौड़ा था कि 7 आसमान, आसमान के कितने तबक हैं बोलो भाई, कितने हैं? और जमीन के कितने तबक हैं? 7 आसमान के तबक और 7 जमीन के तबक उस तराजू में रख दिए जाए तो पता ना चले कि वो तराजू में रख दिए जाए तो पता ना चले कि वो कहां गए हैं। वो तराजू इतना लंबा चौड़ा कि 7 आसमान और 7 जमीन जब उसमें रख दिए जाए तो पता ना चले कि वो कहां गए हैं। वो ऐसे ही जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता ना चले कि वो अंगूठी कहां गई है। वाह, इतना बड़ा तराजू, इतना बड़ा तराजू। जब हजरत दाऊद ने देखा, खौफे खुदा गालिब हुआ, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए, कहा परवरदिगार किसके पास इतनी नेकी होगी जो इस तराजू को भरेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने पुकार कर कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदक़े के एक छुहारे से और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह से उस तराजू को भर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जिससे राजी हो जाऊं, पता चला असल चीज अल्लाह की रजा है, अल्लाह की खुशनुदी है। अमल कसीर या कलील से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे है कि वो दिल के खुलूस से, खुलूस नियत से वो काम किया गया हो। और खुलूस नियत से काम किया गया, रब ने कबूल कर लिया तो वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरह मुल्क में तुम्हारे रब फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये देखता है कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। अल्लाह ताला अमल की अच्छाई देखता है, अमल की कसरत नहीं देखता। तो कमता के मुसलमानों और नौजवानों, तुमने खुलूस नियत से अगर किया ये जलसा, और ये जलसा रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए और रसूल की रजा मिल जाए, तो यही तुम्हारे लिए मेराज जिंदगी है, जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है। बेशक। और अगर दिखावे के लिए किया है तो कोई फायदा नहीं, अबस है, बेकार है। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, नबी ने क्या कहा उसके बाद? सकीलता ने फिल मीज़ान, सकीलता ने फिल मीज़ान। ये सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में भारी रहेगी। इतना बड़ा मीज़ान अमल कि 7 आसमान और 7 जमीन उस मीज़ान अमल में रख दिए जाए तो पता न चले कि वो कहां समा गए। बड़े मैदान में जैसे अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले वो अंगूठी कहां गई है। इतने बड़े तराजू में भारी हो जाएगा सुभान अल्लाह का कलमा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह का कलमा भारी हो जाएगा। और एक बात सुनिए, आप मुझे से सुनेंगे अनाउंसर साहब, आप सोते तो बहुत है मेरी तकरीर में, लेकिन आज चूंकि मैं तकरीर कुछ पहले कर रहा हूं इसलिए आप जाग रहे हैं। सुनिए, जो किसी से भी नहीं सुना होगा आपने। बेशक। ये सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में भारी हो जाएगी। मैंने क्या कहा? सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में। किसने कहा? नबी ने। किसने कहा? नबी पाक ने फरमाया कि सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में भारी हो जाएगी। और 30वां पारा सूरह कारिया में तुम्हारा रब फरमाता है, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया। जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बात नहीं समझा आपने, नारा लगा दिया। मनचाही जिंदगी। आपका मन चाहता है कि आपको दुख पहुंचे, आपका मन चाहता आपको तकलीफ पहुंचे, आपका मन चाहता आपको गम पहुंचे।
हर मन हर दिल ये चाहता है कि आराम पहुंचे, हर दिल चाहता है खुशी पहुंचे, हर दिल चाहता है सुख पहुंचे। दुनिया में आप जब तक हैं, आपके साथ दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, आराम है तो तकलीफ भी है, खुशी है तो गम भी है। लेकिन जन्नत में सुखी सुख होगा, दुख ना होगा। सुखी सुख होगा, दुख ना होगा। ये मनचाही जिंदगी है। रब फरमाता है कि सुभान, रब के रसूल ने फरमाया कि सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में भारी हो जाएगी, और जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा, यानी ऐसी जिंदगी गुजारेगा जहाँ सुखी सुख होगा, जहाँ दुख ना होगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ये कुरान की बात मैंने की है, तो एक बात सुन लो नौजवानों, और अगर अमल करोगे उस पर तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी। ये जलसा जो होता है ना, रिवायती और कमर्शियल, कि जलसा हुआ, नज़ारे मिले मुकर्रिरीन को, हमको, आपको, शोरा को, खूब सजा कर किया, दिखावा खूब बहुत किया आपने, दिखावा किया। दिखावा ही तो है आजकल, खुलूस कहाँ, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं जो दवा बता रहा हूं, आप सब परेशान हो कि नहीं परेशान हो? अरे परेशान हो कि नहीं? कोई ऐसा आदमी है जो कह दे मजमे में कि परेशान नहीं है? एक आदमी भी नहीं है, एक आदमी भी नहीं है जो कह सकता है। सूट बूट पहनने से, अच्छे पोशाक पहनने से परेशानी दूर नहीं होती। हमारे पास सूट बूट वाले आते हैं, दरोगा जी भी, सिपाही आते हैं, दरोगा आते हैं, और जब अपनी परेशानियां बयान करते हैं तो पता चलता है कि अंदर से खोखले हैं, अंदर से खोखले। तो सूट बूट पहनने से परेशानी दूर नहीं होती। परेशानी दूर किससे होती है? कुरान की तिलावत से परेशानी दूर होती है। मैं नहीं कहता, तुम्हारे नबी कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन पर सकीना उतरता है। क्या बात? गम दूर होता है, खुशी हासिल होती है, बेकरारी दूर होती है, करार मिल जाता है, बेचैनी दूर होती है, चैन मिल जाता है, इस्तराब दूर हो जाता है, सुकून मिल जाता है। नबी ने फरमाया सकीना उतरता है उनके दिलों पर जो लोग कुरान पढ़ते हैं। पढ़ते हो कुरान? कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? सच्चाई के साथ हाथ उठाओ तो। देख देखो, झूठ मत उठाना। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। कोई जाने ना जाने, कोई अल्लाह जान रहा है। मुश्किल से 10 हाथ उठे हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। अब मैं कहूं कि रोजाना पढ़ते हो? रोजाना कुरान कितने लोग पढ़ते हैं? आगे फरमाया जो लोग कुरान पढ़ते हैं गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? ढांप लेती है। क्या फरमाया? क्या फरमाया? क्या फरमाया? अरे तुम सब बोल। दिलबर शाही वाला ब्रिगेडियर जो है, बोलो है, बोलो। ढांप लेती है। ढांपना कहते हैं किसी चीज को चारों तरफ से घेर करके उसकी हिफाजत करना। किसी चीज को चारों तरफ से घेर के हिफाजत करना। टोकरी जानता है? टोकरी, टोकरी से मुर्गा ढांप दो, ऊपर भी टोकरी, नीचे जमीन, दाएं भी टोकरी, बाएं भी टोकरी, आगे भी टोकरी, पीछे भी टोकरी, चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई। अब बिल्ला खा नहीं पाएगा, इसलिए कि टोकरी ने मुर्गे को ढांप दिया है। बिल्ला खा नहीं पाएगा, नहीं खा पाएगा। खा पाएगा? बोलो खा पाएगा? तुम्हारे नबी, सच्चे नबी क्या कहते हैं? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो लोग कुरान पढ़ते हैं गशतुर रहमा, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, चारों तरफ से घेर के उसकी हिफाजत करती है जो कुरान पढ़ता है। जब अल्लाह की रहमत चारों तरफ से घेर के कुरान पढ़ने वालों की हिफाजत करेगी तो तुम्हें ना शैतान पकड़ेगा, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के आफाक में बलियात। बेशक। अबे कहाँ जा रहा है? बैठ बैठ वहां। देखा है छड़ी? मुझको नथु खैरू जुम्मन शुभराती मत समझना। मारेंगे इतना पीठ फाड़ देंगे। जवान जवान लड़के 25 साल 30 साल से हमसे पढ़ते थे। सैयद साहब ने भी हमसे पढ़ा है। मार के पीठ फाड़ दिया।
स्कूल में पढ़ा है तुम लोग? स्कूल में गणित पढ़ा, भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, और उस्ताद पढ़ा रहा है और तुम चल दिए, तो बुला के सजा देगा कि नहीं देगा? बोलो, सजा देगा? पढ़ा रहा, तुम चल दिए, सजा देगा? अब वो तो दुनियादार उस्ताद होता है जो भूगोल पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है। अब मैं वो उस्ताद हूं कि मेरे सर पर बुजुर्गों ने पगड़ी बांध दी। ये पगड़ी सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी, सुभान अल्लाह, जाने श्री पैगंबर की पगड़ी। सुभान अल्लाह। मेरा हाथ चूमता है, माशाअल्लाह, हाथ चूमता है, बहुत खूबसूरत है इसलिए चूमता है। तुम्हारी अकीदत कहती है ये रसूलुल्लाह की औलाद है। रसूलुल्लाह का हाथ ना चूम सके, रसूलुल्लाह का हाथ ना चूम सके। आज औलादे रसूल आए हैं, इनका हाथ चूमते हैं, गोश्त हड्डी नहीं चूमते, निस्बत रसूल को चूमते। मैं शायर हूं क्या? गोश्त हड्डी नहीं चूमते, निस्बत रसूल को चूमते। तो भूगोल पढ़ाने वाला, इतिहास पढ़ाने वाला, विज्ञान पढ़ाने वाला, गणित पढ़ाने वाला, उसके क्लासरूम से उठ जाओ तो बुला के सजा देगा। तो जहां कुरान की बात बताई जाए, जहां हदीस की बात बताई जाए, वो भी क्लासरूम है। ये क्लासरूम है, यहां से उठ करके जाना ये भी जुर्म है। मैं तकरीर कर रहा हूं तो भी नहीं उठेंगे आप, और जब और हजरत लोग तकरीर करेंगे, मौलाना अख्तर हुसैन साहब या दिलबर शाही साहब शायर इस्लाम, तो भी आप नहीं उठेंगे। उठेंगे आप? उठेंगे कि आप बैठे रहेंगे? अरे बैठे रहेंगे हैं? सिर्फ दिलबर शाही की बटालियन ही नहीं, बल्कि सब के सब बैठे रहेंगे। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे आप लोग? बैठेंगे ही नहीं। मेरी बातें बड़ी कीमती होती हैं और लोग बहुत तवज्जो के साथ सुनते हैं मेरी बातें। बेशक 4 बजे भोर में भी मैं तकरीर करता हूं तो कोई मेरी तकरीर में सोता नहीं है। 4 बजे भोर में भी मेरी तकरीर बहुत तवज्जो के साथ लोग सुनते हैं। तुम्हारे नबी ने फरमाया गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, चारों तरफ से घेर के हिफाजत करती है। और जिसे खुदा की रहमत चारों तरफ से घेर के हिफाजत करे, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ना दुनिया के आफात, ना बलियात। जिंदगी में तजुर्बा हुआ होगा आप लोगों को भी। क्या आप लोग कुरान पढ़ते चले गए, खतरात की जगह थी, गुजर गए, लेकिन खतरा नहीं हुआ। खतरा नहीं हुआ, ये कुरान की बरकत है। ये कुरान की बरकत है कि रब के रसूल ने कह दिया गशतुर रहमा, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है कुरान पढ़ने वालों को। खतरे की जगह थी, कुरान पढ़ते गुजर गए, लेकिन खतरा नहीं पहुंचा। क्या बात। आगे फरमाया हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कुरान पढ़ने वालों को फरिश्ते घेरे में ले लेते। फरिश्ते घेरे में ले लेते। घेरे में लेना समझता है? तुम्हारे यहाँ मिनिस्टर आता है, अरे मिनिस्टर तुम्हारे यहाँ ये था नहीं, अभी चंदर बंसी हार गया है? हमारा बहुत भक्त है, वो जानते हैं कि नहीं? वो मिनिस्टर अब नहीं है, अब विधायक में से। अभी तो मिनिस्टर हैं आपके गढ़वा जिले के मिथिलेश ठाकुर साहब, वो भी हमको बहुत मानते हैं, मिथिलेश ठाकुर। मिनिस्टर जब आते हैं तो देखा है उनके साथ 10, 15, 20 कमांडो चलते घेरे में लेके। कोई गोली ना चला दे, कोई मर्डर ना कर दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हत्ता के सड़क किनारे पेशाब करने के लिए उतरता है तो भी स्टीन गन लिए हुए एक सिपाही अंगरक्षक खड़ा रहता है, ठीक पीठ के पीछे। कोई गोली ना चला दे, मर्डर ना कर दे, नुकसान ना पहुंचा दे, चारों तरफ से घेर के हिफाजत करते हैं। तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, यानी उनके लिए अंगरक्षक सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं, घेरे में लेके चलते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा है कि नहीं है? फायदा बोल, फायदा है। तुम लोगों का मकान कच्चा है कि पक्का है? दिलबर शाही साहब आपका मकान कच्चा है कि पक्का है? पक्का मकान है। तो ये दिलबर शाही गए एक दिन राजमिस्त्री बुलाने, इत्तेफाक से अनाड़ी मिस्त्री मिल गया। अनाड़ी मिस्त्री आया, ये समझे थे कि ये मिस्त्री माहिर है, लेकिन अनाड़ी मिस्त्री मिल गया।
आया और ईंटें सब टेढ़ी जोड़ दी और दीवार इनकी टेढ़ी कर दी। दीवार टेढ़ी कर दी अनाड़ी मिस्त्री ने, दीवार टेढ़ी कर दी, ईंटें टेढ़ी जोड़ दी। दिलबर शाही मजदूरी देंगे? अरे बोल, मजदूरी देंगे? जिसने दीवार टेढ़ी कर दी, ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, उसे मजदूरी देंगे? डांटेंगे, फिटकारेंगे, भगा देंगे। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखो। तुम्हारे नबी कहते हैं, बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं, तुम्हारे नबी कहते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातउ फी व शाकुन अलैह, जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, अनाड़ी है, पढ़ने नहीं आता, टोटो के पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, जैसे तैसे पढ़ रहा है। अनाड़ी मिस्त्री ईंटें टेढ़ी जोड़ दे, दीवार टेढ़ी कर दे, तो दिलबर शाही मजदूरी ना दे, डांटे, फिटकारे, भगा दे। लेकिन खुदा की रहमत देखिए कि अनाड़ी कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है। नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नबी का फरमान, औलादे रसूल, उसके लिए दुगना सवाब है। इसलिए कि अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, बंदे के दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ेगा तुम लोग? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? चल हाथ उठा के वादा कर, हाथ उठाओ। तुम लोग भी सब बटालियन वाले हाथ उठाओ, सब वाले ये हैं, ये हैं दिलबर शाही का बटालियन, ये है ना। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, चल वादा कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं वादा करता हूँ रोजाना कम से कम 1-2 सफ़ा कुरान पढ़ूंगा, वरना कुल अल्लाह शरीफ 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह कुरान नहीं पढ़ने आता, कुल अल्लाह ही 10 बार पढ़ लो। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा कि नहीं? ये कौन सा महीना है? रबी अव्वल शरीफ तो है, लेकिन अंग्रेजी का महीना कौन सा है? अक्टूबर का महीना है। तो इसमें 1 अक्टूबर और उसके बाद 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में आपके यहाँ स्कूल खुला था कि बंद था? बंद था। क्यों बंद था? अच्छा अच्छा, अस्पताल खुले थे कि बंद थे? कचहरी बंद थी, स्कूल बंद, कचहरी बंद, बंदी थी हर जगह। स्कूल बंद, कचहरी बंद, ब्लॉक बंद। गांधी जयंती थी, जगह जगह बड़े शहरों में जलसे हो रहे थे, सेमिनार हो रहे थे। गांधी जयंती की खुशियां मनाई जा रही थी कि मनाई जा रही थी। लेकिन चंद लोग ऐसे थे जो काले झंडे लेके चले कि गांधी जयंती नहीं मनाएंगे, गांधी जी की जयंती का विरोध करेंगे। तो काले झंडे जो लोग लेके चले, गांधी जयंती की विरोध किया, मुखालफत किया, वो उन्हें दुनिया ने कहा कि गांधी जी का ये गद्दार है। क्या कहा? बोलो, गांधी जी का गद्दार है। जो गांधी जयंती नहीं मनाता वो गांधी जी का गद्दार है, और जो गांधी जयंती की खुशियां मना रहे हैं वो गांधी जी के वफादार हैं। पता चला मुल्क का मिजाज ये है, मुल्क की तहजीब ये है, बल्कि पूरे दुनिया की तहजीब है, तमाम अक़वाम की यह तहजीब है, तमाम अक़वाम का ये मिजाज है कि अपने पेशवा, अपने रहबर की जयंती मनाना उनसे वफादारी का सबूत समझते हैं, और जयंती की मुखालफत करना उनसे गद्दारी का सबूत समझते हैं। तो बिला शुबा हमारे दीन दुनिया के पेशवा रसूल कायनात हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, शफीउल मुज़्नबीन हैं, आक़ाए कायनात हैं, फ़ख्र मौजूदात हैं, जमीलुश शियम हैं, शफीउल उम्म हैं, रहमतुल आलमीन हैं, महबूब रब्बुल आलमीन हैं। उनकी जयंती मनाना, मिलाद मनाना उनसे वफादारी का सबूत है, और मिलाद की मुखालफत करना उनसे गद्दारी का सबूत है। क्या बात है, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी में भी यह हदीस है, मुस्लिम में भी। अबू लहब, जानते हैं अबू लहब को?
अबू लहब को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अरे अबू लहब को जानता है? नहीं जानता अबू लहब को? कुरान तो पढ़ता ही नहीं है, क्या जानेगा तू? तबीयत तो चाहती है कि छड़ी उठावे और मारना शुरू कर दे। सिर्फ नाच सुनेगा और लंबे लंबी तकरीरें सुनेगा। आता जाता कुछ नहीं है, जाहिल गंवार। आज मुसलमानों को तकरीरों की जरूरत नहीं है, पिटाई की जरूरत है। न नमाज से मतलब, रोजा का भी वही हाल है, ज़कात तो देना ही नहीं है। मेरे दोस्तों, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां टूट रही हैं, जिसके जिम्मेदार तुम भी हो। तुम्हारे अमाल भी हैं, तुम्हारे अमाल भी हैं। अपने आप को सुधारो। इंशाअल्लाह कल भी अल्लाह की रहमत बरसती थी और आज भी बरसेगी। अल्लाह की रहमत कल भी हिफाजत करती थी और आज भी करेगी। अबू लहब नबी पाक का सगा चचा था। नबी पाक का सगा चचा। हमारा हाथ चूमते हो? अरे हाथ चूमता है कि नहीं चूमता है? अगर हमारे चचा आ जाएंगे तो उनका हाथ चूमेगा कि नहीं चूमेगा? चूमेगा ना। और नबी सैयदुल अंबिया, उनके चचा का हाथ चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए? अरे बोलो, चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए? नबी के चचा का हाथ चूमना तो बेहद जरूरी। लेकिन अबू लहब नबी का सगा चचा था, उसका हाथ नहीं चूमते। उसका हाथ चूमने की हसरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे कदमों की ठोकरों पर, इसलिए कि नबी पाक का गद्दार है। हाँ, क्या करने? नबी पाक का गद्दार है, तुम्हारे कदमों की ठोकर पर है। बिलाल हबशी, हब्श के रहने वाले काले कलूटे, उनके कदमों के धूल भी तुम्हारे आंखों के असुरमा है, सर का ताज है। लेकिन नबी का सगा चचा गद्दार है तो जूते के नोक पर है। तो जब नबी पाक का रिश्ता कायम नहीं रहा अबू लहब से, अबू का लहब का रिश्ता कायम नहीं रहा, तो फिर तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे उन रिश्तेदारों से कैसे कायम रहेगा जो गुस्ताखे रसूल है और नबी की गुस्ताखी करते हैं। और अल्लाह ने खुद मजम्मत की और फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, उससे हिलाक हो जाए। नबी पाक का जानी दुश्मन जब मरा, फिर नारा फिर सकर हुआ, तो ख्वाब में देखा हजरत अब्बास ने, नबी पाक के दूसरे चचा जो मोमिन हो गए थे, उन्होंने ख्वाब में देखा। पूछा अबू लहब क्या गुजरा तेरे साथ? कहा जहन्नम की आग में जल रहा हूं, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है तो मेरे अजाब में कमी कर दी जाती है। सोमवार के दिन मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो अबू लहब की लौंडी सुएबा दौड़ी दौड़ी गई अपने आका अबू लहब के पास और कहा, ऐ अबू लहब, तेरे भाई अब्दुल्लाह के घर अब्दुल्लाह का लाल पैदा हुआ है, आमना का पेसर पैदा हुआ। अबू लहब ने भतीजे की पैदाइश की खुशी में अपनी लौंडी सुएबा को आजाद कर दिया। तो अबू लहब ने कहा जहन्नम की आग में जल रहा हूं नबी की दुश्मनी में, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, भतीजे मोहम्मद की पैदाइश का दिन आता है, तो मेरे अजाब में कमी कर दी जाती है, इसलिए कि मैंने अपनी लौंडी को सुएबा को आजाद कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू लहब जैसा जानी दुश्मन रसूल नबी की पैदाइश की खुशी मनाए तो उससे जहन्नम का अजाब कम कर दिया जाए। आप आशिकाने मुस्तफा अगर नबी को सैयदुल मुरसलीन समझकर, शफील मुज़नबीन समझकर, आकाए कायनात समझकर, रहमतुल आलमीन समझकर, महबूब रब्बुल आलमीन समझकर उनकी जयंती और पैदाइश की खुशी बनाएंगे, इंशाअल्लाह आपसे भी अल्लाह का अजाब उठा लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम। फानूस असरामी ने कहा आओ मिलकर हम मनाएं जश्न मिलादे रसूल। बेशक। फानूस असरामी ने कहा आओ मिलकर हम मनाएं जश्न मिलादे रसूल। आज के दिन मालिक खुल्दे बरी पैदा हुआ। बेशक। आज के दिन मालिक खुल्दे बरी पैदा हुआ। जब इश्क की आवाज होती है तो दूर तक असर करती है। सहस्राम से फानूस असरामी का यह शेर इतना मशहूर हुआ, मुबारकपुर में मैं पढ़ता था, सन 71 से 76 तक पढ़ा मैंने। वहां जुलूस मोहम्मदिया निकलता था, जुलूस नबी।
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका जो बैनर था, उस बैनर पर फानूस असरामी का यह शेर, आओ मिलकर हम मनाएं जश्न मिलादे रसूल, आओ मिलकर हम मनाएं जश्न मिलादे रसूल। आज के दिन मालिक खुल्दे बरी पैदा हुआ। मालिक खुल्दे बरी तो अल्लाह है, क्यों जमाल साहब? मालिक खुल्दे बरी पैदा हुए। जमाल कादरी अनाउंसर मुझको चाहते हैं, मानते हैं, मेरी मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। इन्होंने अपने पीने के लिए चाय मंगवाई, मैंने इनकी मोहब्बत का फायदा उठाया और इनकी मंगवाई हुई चाय मैंने पी ली। पान इनका रखा था, मोहब्बत का फायदा उठाया, पान मैंने खा लिया। चादर इनकी रखी थी, मुझे ठंड महसूस हुई, मैंने चादर इनकी ओढ़ ली। चीजें जमाल कादरी की है, इख्तियार सैयद सलाम कादरी का। ये इख्तियार इनकी मोहब्बत ने दिया है, इनकी चाहत ने दिया है, इनके प्यार ने दिया है। तो जब दुनिया की मोहब्बत ये हक देती है कि चीजें जमाल कादरी की हो, इख्तियार सैयद सलाम कादरी का हो, तो अल्लाह को अपने नबी से जो मोहब्बत है वो सारी मोहब्बत में बाला है, सारी मोहब्बत में आला है। वो प्यारों में प्यारे हैं, वो दुलारों में दुलारे हैं, वो चहीतों में चहीते हैं, वो लाडलों में लाडले हैं। उनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, उनसे बढ़कर कोई दुलारा नहीं, उनसे बढ़कर कोई चहीता नहीं। तो जब चहीतों में चहीते, प्यारों में प्यारे, दुलारों में दुलारे, लाडलों में लाडले, तो मुझे कह लेने दो तो आसमान अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। जमीन अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। चांद की चांदनी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। सूरज की ताबानी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। सितारों का जमाल अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। कहकशा के अंजुमन अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। और आसमान की बुलंदी पर चमकता हुआ चांद अल्लाह ही का है, और दो टुकड़े करने का इख्तियार मेरे रसूलुल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। साहबा के मैदान में हजरत अली दामादे रसूल के जानों पर सर रखे मेरे नबी सो रहे थे। असर के वक्त जा रहा था, मोहब्बत रसूल में जगाना पसंद न किया। हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, सूरज डूब गया। हजरत अली की आंखों से असर की नमाज के कज़ा होने के गम में आंसू निकले और रुखसारे नबी को चूमने लगे। मेरे नबी बेदार हुए, पूछा अली क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह, मेरी मोहब्बत ने आपको जगाना पसंद नहीं किया, सूरज डूब गया, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे नबी ने हाथ उठा दिया, परवरदिगारा, अली ने तेरे नबी की रजा के लिए नमाज असर कज़ा कर दी। परवरदिगार, डूबे सूरज को वापस पलटा दे ताकि अली की नमाज कज़ा ना हो, अदा हो जाए। डूबा सूरज वापस पलटाया। सूरज अल्लाह ही का, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। हुदैबिया के मैदान में पानी कम था, सहाबा ने शिकायत की, या रसूलल्लाह पानी कम है। पानी लाया गया, थोड़ा सा पानी, एक लोटा पानी। मेरे नबी ने अपनी उंगली रख दी उस पानी में। नबी ने उंगली रख दी, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह सुभान अल्लाह। सारे उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबल पड़ा। हजरत अनस कहते हैं कि अगर लाखों का मजमा होता तो भी सैराब हो जाता, इतना पानी निकला। आसमान अल्लाह ही का, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। जमीन अल्लाह की, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। चांद की चांदनी अल्लाह की, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। सूरज की ताबानी अल्लाह की, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। कहकशा के जमाल अल्लाह का, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। सितारों के अंजुमन अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का। नबी ने आसमान नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाई, चांद को चांदनी नहीं दी, सूरज को ताबानी नहीं दी, कहकशा को जमाल नहीं दिया, सितारों के अंजुमन आराय नहीं की। आसमान अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। जमीन अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है। आला हजरत तड़प कर इसीलिए कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब, या तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आसमां खां ज़मीन खां ज़माना मेहमान, आसमां खां ज़मीन खां ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किस
किसका है? तेरा तेरा या रसूल अल्लाह, इस घर के मालिक आप ही हैं, इसलिए कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो फानूस असरामी ने कहा, और मिलकर हम मनाएं जश्न मिलादे रसूल, और मिलकर हम मनाएं जश्न मिलादे रसूल। आज के दिन मालिक खुल्दे बरी पैदा हुआ, आज के दिन मालिक खुल्दे बरी पैदा हुआ, मेरे नबी पैदा हुए। गौर से सुनिएगा तो इंशाअल्लाह मेरी बात बड़ी अच्छी लगेगी। दिलबर शाही साहब आप भी सुनिए, मेरी तकरीर तो कभी सुनी नहीं होगी आपने, आज सुन लीजिए पहली बार। मेरे नबी पैदा हुए, मेरे नबी पैदा हुए तो अरब का दस्तूर था, मक्का का तरीका था कि देहातों से औरतें आती थी और बड़े घरानों के बच्चों को परवरिश के लिए अपने देहातों में ले आती थी। बनु हवाजिन के कबीले से, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, बनु हवाजिन। कौन कबीला बोला मैंने? बनु हवाजिन के कबीले से हलीमा सादिया आई। उन्हें अमीर बच्चा तो नहीं मिला, यतीम मिले, यतीम मिले, यतीम नहीं दुर्रे यतीम मिले, सैयदुल मुरसलीन मिले, शफीउल मुज़्ज़बीन मिले, आकाए कायनात मिले, फख्र मौजूदात मिले, रहमतुल आलमीन मिले, रब्बुल आलमीन के महबूब मिले। सुभान अल्लाह। गोद भरी लेके चली, जब आई थी तो सवारी सबसे पीछे आ रही थी, हलीमा की सवारी सबसे पीछे आ रही थी, और जो गोद में लेके बैठी है नबी एक पाक को, तो सवारी सबसे आगे जा रही है। सुभान अल्लाह। सवारी भी फख्र कर रही है कि मुझ पर जो सवार है वो कायनात का दूल्हा सवार है, रसूलों का ताजदार सवार है। तो जब सवारी पर नबी बैठ जाए तो सवारी को इल्म गैब हो जाए, तो सवार नबी के इल्म गैब का आलम क्या होगा। नबी पाक के कदम पहुंचे बनु हवाजिन के कबीले में, कहत था उस कबीले में, उस कबीले में कहत था, उस कबीले में कहत था। खेतियां सूख गई थी, दरख्तों के पत्ते झड़ गए थे, कुएं के पानी खुश्क हो गए थे, और थनों से, जानवरों के थनों से दूध खत्म हो गया था, खुश्क साली थी, कहत साली थी। नबी के कदम पहुंचे हैं तो कहत साली दूर हो गई, दरख्तों पर पत्ते आ गए, खेतों में शादाबी आ गई, कुएं में पानी आ गया, थनों में दूध आ गया। लोग कहते हैं कि हलीमा सादिया ने नबी को पाला है। मैं कहता हूं लोगों, हलीमा सादिया ने नबी को नहीं पाला, नबी ने हलीमा सादिया के खानदान को पाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के कदम नहीं पहुंचे थे तो खुशकिसाली थी, नबी के कदम नहीं पहुंचे थे तो हर तरफ कहत था, और नबी के कदम पहुंचे हैं तो खेतों में शादाबी आ गई है, दरख्तों पर पत्ते आ गए हैं, कुएं में पानी आ गया है, थनों में दूध आ गए हैं। नबी पाक को हलीमा ने नहीं पाला, बल्कि हलीमा के खानदान को नबी पाक ने पाला है। हलीमा सादिया का आंगन है, नबी का बचपन है। हलीमा सादिया का आंगन है, नबी का बचपन है। एक दिन मेरे नबी ने हलीमा सादिया की बेटी शैमा की पीठ पर दांत काट लिया। नबी की दूध शरीक बहन, साथ दूध पीने वाली दूध शरीक बहन, दूध की साथी शैमा की पीठ पर दांत काट दिया। याद रखिएगा, शैमा की पीठ पर दांत काट दिया, जख्म का निशान आ गया। जमाना हैरान है कि ये तो नबी रहमत है, और आदम के पैदा होने से पहले भी नबी थे। रूह रहमत है, इत रहमत है, खुलासे रहमत है, जाने रहमत है। दांत काट रहे हैं, ईजा पहुंचा रहे हैं, लेकिन जमाना क्या जाने, जानता तो वो है जिसकी निगाहें लौह महफूज का तवाफ करती है। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। जमाना गुजरा, अरसा बीता, जमाना गुजरा, अरसा बीता, और मक्का की वादी में फारा की चोटी से इस्लाम का नूर तुलू हुआ। मक्का की वादी में फैलता हुआ मदीना की गलियों में पहुंचा। इस्लाम और कुफ्र की बहुत सारी जंगें हुई, जंग बदर हुई, जंग उहुद हुई, जंग खंदक हुई, जंग हुनैन हुई, जंग खैबर हुई। उन्हीं जंग में जंग बनु हवाजिन के कबीले से हुई, जिसकी हलीमा सादिया रहने वाली थी।
जंग भी इस्लाम जीता, कुफ्र हारा, मुसलमान जीते, काफिर हारे, और काफिर गिरफ्तार करके नबी पाक के कदमों में लाए गए। उन्हीं गिरफ्तार होने वालों में हलीमा सादिया की बेटी शैमा बिन्त हलीमा भी थी। हलीमा सादिया की बेटी भी थी शैमा, दूध शरीक बहन, दूध की साथी, नबी की दूध शरीक शैमा भी थी। और जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाले जहारा देखा, पुरानी यादें ताजा हो गई। कहने लगी, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी दूध शरीक बहन हूँ, मैं आपकी दूध की साथी हूँ, मैंने आपके साथ दूध पिया है। मेरे आका ने पूछा कि तुमने मेरे साथ दूध पिया, बताओ उसकी पहचान क्या है? हाय 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 हाय, उसकी पहचान क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका बचपन था, हलीमा सादिया का आंगन था, एक दिन आपने मेरे पेट पे दांत काटा था, जख्म का निशान आज भी मौजूद है। देखा गया जख्म का निशान मौजूद था। मेरे नबी ने शैमा बिन्त हलीमा, दूध शरीक बहन, दूध की साथी बहन के छोड़ देने, रिहाई करने का हुक्म दे दिया। अब जमाने ने जान लिया कि कल नबी रहमत ने बचपन में हलीमा सादिया के आंगन में हलीमा सादिया की बेटी शैमा की पीठ पर दांत काटा था, ईजा नहीं पहुंचाई थी, तकलीफ नहीं दी थी, बल्कि नजात की मुहर लगा दी थी और रिहाई का परवाना लिख दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, औलाद गौसे आजम, हुजूर इमाम मिल्लत, माशाअल्लाह। मक्का से एक जमाना था कि मेरे नबी मदीना आए, लेकिन जमाने ने पलटा खाया। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, जमाने को हम फेरते हैं, जमाने ने पलटे खाए। और 10,000 के लश्कर के साथ नबी रहमत मक्का तशरीफ ले गए। मक्का तशरीफ ले गए। मुसलमान सिपह सालारों के पास झंडे थे, उन्हीं सिपह सालार में एक 7 बिन उबादा थे, मदीना के अंसार के सरदार थे। वो उन्हें सारी बातें मालूम थी कि नबी पाक को सताया गया, सर पर खाक डाली गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, गले में फंदा फंसाया गया और पीठ पर ओझी रखी गई। नबी पाक को ताइफ में इतना मारा, पूरा बदन लहूलुहान हो गया, नबी पर बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। नबी पर 3 साल तक दाना खाना बंद कर दिया गया, पत्ते खाकर, चमड़े खाकर मुसलमानों ने जिंदगी गुजारी। ये सारे आलाम और मसाइब के पहाड़ टूटे गए, ये सब मालूम था। 7 दिनों बाद जोश में कह रहे थे, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज इंतकाम लेने का दिन है। एक भावना थी, एक जज्बात थे, और जज्बात में नबी की मोहब्बत में सरशार होकर कह रहे थे, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, नबी के दुश्मनों से इंतकाम लेने का दिन है, आज इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। इन दुश्मनों ने, इन काफिरों ने नबी के सर पर खाक डाली है, रास्ते पे कांटे बिछाए हैं, गर्दन पर ओझी रखी है, गले में फंदा फंसाया है, पत्थरों से मारा है, बेआबुदाना रखा है। आज इनसे बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज इंतकाम लेने का दिन है। नबी रहमत ने जब 7 दिनों बाद से ये सुना तो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, झंडा उनसे छीनकर उनके बेटे को दे दिया और फरमाया, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज खून बहाने का दिन नहीं है, आज रहमत के सावन भादो बरसाने का दिन है। वाह सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, नबी रहमत के जलसे में आप तशरीफ लाए। अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन अमजद शरीफ को जानते हैं आप लोग? अरे जानते हैं आप लोग? सो रहा है कि नहीं? तुम लोग सो रहा है कि जाग रहा है? जाग रहा है। अमजद शरीफ को जानता है? अमजद शरीफ में कौन बुजुर्ग तशरीफ फरमा है? सरकार गौसे पाक के बेटे, सरकार गौसे पाक के, बोलो सरकार गौसे पाक के, उधर भी बोलो सरकार गौसे पाक के बेटे, सरकार गौसे पाक के बेटे हैं। और गौसे आजम को जानते हो आप? पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर। दुनिया में जितने भी सिलसिले हैं, सिलसिला कादिरिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले रफाइया, सिलसिले शाज़लिया, शर्क से लेकर गर्ब तक
उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक जितने सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों के पीरों के पीर सैयदना गौसुल आज़म। बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदना ख्वाजा अजमेरी के भी पीर हैं। उन्होंने सैयदना ख्वाजा अजमेरी ने भी फैज पाया है सरकार गौस पाक से। सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद ने भी फैज पाया है। सरकार शहाबुद्दीन सरवर्दी ने भी फैज पाया है। और सरकार अहमद रिफाई ने भी फैज पाया है। सैयदना अबुल हसन शाज़ली ने भी फैज पाया है। इसीलिए आला हज़रत ने तड़प कर कहा कि मज़र चिश्त बुखारा व इराक़ अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा। सिलसिले चिश्तिया हो वहाँ भी फैजान आपका, सिलसिले स्वरदिया हो वहाँ भी फैजान आपका, सिलसिले नक्शबंदिया है वहाँ भी फैजान आपका, सिलसिले शाज़लिया है वहाँ भी फैजान आपका, सिलसिले रफ़ाइया है वहाँ भी फैजान आपका है। सरकार गौसे पाक जब सुल्तानुल औलिया बनाया है, और सरकार गौसे पाक पीराने पीर तो रब ने जब सुल्तानुल औलिया बनाया तो सरकार गौसे पाक के ज़ुबान मुबारक से कलमात निकले, कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। तमाम औलिया के नाम रूए जमीन में जितने थे सब ने सर झुका दिया और कहा हुजूर आपका ये कदम मेरी गर्दन ही पर नहीं है, बल्कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। सुभान अल्लाह। तो उन्हीं गौसे आजम के बेटे हैं हम जो शरीफ। बात समझता है? दिल की हसरत पूरी होती है कि गौसे पाक के रोजे पाक का दीदार नहीं किया, लेकिन उनके बेटे के रोजे का दीदार कर लिया और पूरे इल्म की रोशनी में। तो मुझे मामूली मत समझो, इंटरनेट पर सर्च करो, हिंदुस्तान के कुछ मारूफ उलमा व मशाइख का राब्ता नंबर और मोबाइल नंबर, तो आप हिंदुस्तान में हजारों हजार आलिम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस फहरिस्त में 6वें नंबर पर मेरा नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस फहरिस्त में जो एक लंबी फहरिस्त है, किसी में 307 उलमा का शुमार है, किसी में और ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह 6वें नंबर पर हुजूर इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सैयद इमाम कादरी अमजद शरीफ मेरा नाम आता है। मेरी बात तवज्जो के साथ सुनिए। अमजद शरीफ सरकार गौसे पाक पीराने पीर की दहलीज है, उनकी चौखट है। गौसे पाक के दहलीज पर हाजिरी नहीं दी, लेकिन आस्ताने अमजद शरीफ में हाजिरी दे दी, तो आप समझो कि गौसे पाक का दर नसीब नहीं हुआ, उनके शहजादे का दर नसीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशुमार करामतें, मिट्टी का ढेला गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। हजरत के हाथों में ऐसा था गौसे पाक का, गाड़ दिया अमजद शरीफ ने, सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई। आज भी वो लकड़ी और छड़ी का दरख्त मौजूद है, और पूरे झारखंड ही क्या पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लीजिएगा वैसा दरख्त नहीं मिलेगा आपको। सरकार गौसे पाक की छड़ी अमजद शरीफ में लगा दी, हरी भरी हो गई। अंजास का पेड़ कहते हैं लोग, अकीदत में पत्ते छाल ले जाते हैं, पीस कर अमराज में पिलाते हैं। अल्लाह वाले के सदक़े में अल्लाह शिफा अता फरमाए। सोन नदी ने धारे का रुख पलट लिया गया। सोन नदी का धारा सैयदना पाक पीराने पीर पीर दस्तगीर के बेटे हाजी खान जामी खान घोड़े लेके जा रहे थे, गफलतों से उनके मर गया। रोए गिड़गिड़ाए, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। हजरत सैयदना पाक अमजद शरीफ के पीर वाज फरमा रहे थे, हाथ आगे बढ़ाया वाज के दरमियान तो आस्तीन सूखी थी, और जब हाथ खींचा है तो आस्तीन भीग गई। मुरीदीन वाज सुन रहे थे, तकरीर समाअत कर रहे थे, हैरान से मुताज्जिब हो गए। क्या बात है, माजरा क्या है कि हाथ बढ़ाया तो सूखा था और हाथ खींचा है तो आस्तीन पूरी भीग गई। थोड़ी देर में उस्मान खां मियाँ खां आए। अमजद शरीफ से 8 किलोमीटर पर देहुरा एक जगह पुनपुन नदी बहती, शेखपुरा गांव से आ रहे थे। कहा कि हम जब नदी में बैठे, कश्ती मौजों और बाढ़ का शिकार हो गई, अब डूबी तब डूबी। वहीं से पुकारा है, मेरे पीर मदद कीजिए, मेरे पीर मदद कीजिए। अचानक एक हाथ पड़ा
और उस बढ़े हुए हाथ ने कश्ती को पकड़कर किनारे से लगा दिया। अब लोगों ने जान लिया कि हाथ जो भीग गया था, इसलिए कि कश्ती को नदी में हाथ को दाखिल करके आपने कश्ती पकड़कर किनारे से लगा दी थी, साहिल से लगा दी थी। तो मेरे दोस्तों, सैयदना पाक की बहुत बड़ी बारगाह है। निस्बत अल्लाह वालों से खुश नसीबी की बात है। कपड़े की दुकान में गए आप लोग, कपड़े की दुकान में, अरे कपड़े की दुकान में गए, कपड़े की दुकान में जाइए और कपड़ों को उठा उठा के चूमिए। दुनिया कहेगी पागल है, कहेगी कि नहीं पागल। आधा गज कपड़ा लाइए और कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया, लिपट गया, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चूमते हैं, चूमते हैं ना। वही कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल कर ली तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौस पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जूता पहनते हैं आप लोग? जूता, अरे जूता पहनते हैं, कितने का मिलता है? अरे जूता कितने का मिलता है? बड़े सीधे हैं आप लोग, जन्नती। जूता 1 लाख का भी मिलता है, 50,000 का भी मिलता है, ब्रांडेड कंपनी का, बड़े लोग पहनते हैं। 1 लाख का जूता कीमती है ना, कीमती है कि नहीं? तो 1 लाख का जूता कोई आपके सर पर रख दे तो आप लोग खुश हो जाइएगा, झगड़ा हो जाएगा ना? 1 लाख का जूता भी कोई सर पर रख दे तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और आपको आपके नबी पाक का फटा पुराना जूता मिल जाए। वाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक का फटा पुराना जूता मिल जाए तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। ये निस्बती का तो फैजान है। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद तो अल्लाह ताला इस जलसे को दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुलूस क़ल्ब से आपको करने की तौफीक अता फरमाए और आपका ये खुलूस रब की बारगाह में कबूल हो, नबी की बारगाह में कबूल हो। उठें आप तो कल से नमाज भी पढ़ें, शरीयत की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें और टीवी पर नाच गाना देखते हैं। नाच गाना देखते हैं ना, लड़का नाच रहा, लड़की नाच रही है। दिल पर हाथ रख करके जलसा सुनने वालों, मोमिनो, ईमान से बताओ कि जिस घर में रंडी नाचेगी, लड़का नाचेगा, लड़की नाचेगी, लड़का लड़की को चूमेगा, लड़की लड़के को चूमेगी, लड़का लड़की को दबोचेगा, लड़की लड़के को दबोचेगी, बेहयाई बेशर्मी जिस घर में होगी वहाँ खुदा की रहमत आएगी। अरे बोलो आएगी, अरे बोलो तुम लोग आएगी। वहाँ शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसिफ आएंगे, खबीस आएंगे। अगर आप चाहते हो आपके घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घर में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। हमद इलाही पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नाते बुजुर्गान दीन पढ़ो, नाते नबी पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। मनक़बत बुजुर्गान दीन पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। वो काम करो जिससे दुनिया भी आबाद हो, आखिरत भी आबाद हो। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।